और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने अहम बैठक बुलाई है। मंत्री परिषद के साथ मंथन करेंगे और उपचुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। तो उपचुनाव पर फोकस होगा, मंत्री परिषद के साथ ये मंथन होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक बुलाई गई है। काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर मंत्री परिषद के साथ मंत्रणा होगी, मंथन किया जाएगा। आगामी जो 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव है उसको लेकर लगातार सरकार इलेक्शन मोड में है। तमाम मुद्दों पर विचार किए जा रहे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक जो बुलाई है उसमें मंत्री परिषद के साथ मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्री परिषद के साथ मंथन करेंगे। मेन मुद्दा उपचुनावों को लेकर होगा, किस तरीके से विधानसभा जो 10 विधानसभा है उसमें उपचुनाव होने हैं, उसमें किस तरीके से तैयारियां होंगी और तमाम मुद्दों को लेकर आज गहन चिंतन मंथन किया जाएगा। मंत्रणा मंत्री परिषद के साथ होगी। तो सीएम योगी आज अहम बैठक में शामिल होंगे और आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में जो लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है, इस बीच बीजेपी की बैठक बुलाई गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। मंत्री परिषद के साथ मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे, उपचुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से लगातार विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी, अपने अपने दावे, अपनी अपनी मशक्कत कर रही हैं और इस बीच मंत्री परिषद के साथ मंत्रणा करते सीएम योगी नजर आएंगे। क्या कुछ रहेगा विशेष बैठक में और कब बैठक की शुरुआत होने वाली है? जी बिल्कुल सुनीता, बताना चाहिए जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं और 4:30 बजे इस बैठक होगा और इसमें तमाम तरह की जो है चर्चाएं होंगी जी। और मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों वो वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से जो मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में बातचीत होगी और राज्य मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में बात होगी और लगातार क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उपचुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी बेहद सतर्क नजर आ रही है, जिस तरह से कल आरएसएस को भी इस पूरे इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने वाले उपचुनाव जो 10 सीटें हैं उसको लेकर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर ये एक अहम बैठक मानी गई है। बिल्कुल राशिद, अगर बात की जाए जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। लगातार चुनावी मोड में बीजेपी तो रहती ही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल हमने देखा और बीते कुछ दिनों में बीजेपी के अंदर खाने में भी कुछ कलह देखी गई। हालांकि कलह को सुलझाने में भी बीजेपी अव्वल रहती है और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि सत्ता का सेमीफाइनल जिसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, यही वजह मानी जाए कि योगी आदित्यनाथ स्वयं सबसे 1-to-1 मुलाकात भी करते नजर आते हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए आने वाला जो उपचुनाव है वो कहीं इसकी जो एक सीढ़ी है और ये कहीं ना कहीं 2027 तक की तरफ जाता है, इशारा करता है और 2000 इसीलिए सभी पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो और चाहे इस समय बसपा रही हो, सभी पार्टियां कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी इनको लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करते हैं और कई सौगातें इस समय लगातार दी जा रही है रोजगार मेले के अवसर पर, चाहे मिल्कीपुर को बात रही हो, क्योंकि देखिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी अहम है। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा एक्टिव है और लगातार जो बैठक है वो चल रही है और 4:30 बजे की जो बैठक होनी है आज मंत्री परिषद की, उसमें भी कई अहम और कई मुद्दे की बात करेंगे और जाहिर सी बात है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी उपचुनाव की बनी है और ऐसे में सीट कहीं से ये नहीं उनको जो है लग रहा है कि सीट को हम लेकर जो बंटवारा है एनडीए दल की वो भी नहीं होने देना है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में और चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि मंत्री
परिषद के साथ बैठक और आगामी उपचुनाव को लेकर विशेष मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ उपचुनाव की तैयारियों पर बात तो होगी ही, लेकिन स्वच्छता पखवाड़ा सदस्यता अभियान पर भी चर्चा कर सकते हैं सीएम, और इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों से उनकी रिपोर्ट भी लेंगे। योगी अपने मंत्रियों को विभागीय व आमजन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दे सकते हैं। तो आज समीक्षा के साथ साथ मंत्रणा भी होगी और अहम मुद्दा जो है 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव।